जैसे इतने सारे विकल्प, इतनी भावनाएं, उनके तूफान के बीच उन्हें एक दिशा चाहिए। हाँ, एक स्थिर दिशा, और वो श्री कृष्ण ही दे सकते थे। ये स्क्रिप्ट पांडवों की श्री कृष्ण पर जो अटूट आस्था है उसे भी दिखाती है। निश्चित रूप से श्री कृष्ण उनके लिए सिर्फ सलाहकार नहीं थे, वो मार्गदर्शक थे, संकट मोचक थे। हाँ, उनका नाम आते ही जैसे चर्चा का फोकस बदल जाता है। सही कहा। इसी बीच नकुल और सहदेव भी अपनी बात रखते हैं। उनकी बात थोड़ी ज्यादा व्यवहारिक, थोड़ी कूटनीतिक लगती है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो याद दिलाते हैं कि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र हैं, विदुर हैं, बड़े लोग हैं, उनसे बात करनी जरूरी है। हाँ, ये भी सही है, प्रोटोकॉल तो फॉलो करना होगा। जी, और एक और बात, अज्ञातवास जो पूरा किया है उसका प्रमाण देना भी जरूरी होगा, अपना दावा, अपना हक मांगने से पहले। अरे हाँ, ये तो बहुत अहम बात है, छोटी सी पर जरूरी। बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट के इस छोटे से हिस्से में ही हमें दिखता है कि पांडवों के सामने कितनी उलझी हुई तस्वीर थी। हाँ, कई पहलू थे। शांति की इच्छा भी है, युद्ध की जरूरत भी महसूस हो रही है, बड़ों से बात करने का दायित्व भी है, प्रमाण भी जुटाना है, और सबसे ऊपर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की उम्मीद। सब कुछ एक साथ। कोई एक आसान जवाब था ही नहीं था। और यही इस नाटक के अंश की खूबी है, ये हमें उस फैसले की घड़ी के तनाव में सीधे ले जाता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट बताती है कि अंत में सब सहमत होते हैं, पहले द्वारका चलो, श्री कृष्ण से मिलो। सूत्रधार की एक टिप्पणी है, वो इसे धर्म और अधर्म के निर्णायक टकराव की शुरुआत बताता है। अच्छा, जो महाभारत के महायुद्ध की भूमिका तैयार करती है। हाँ, जैसे स्टेज सेट हो रहा है। जी। स्क्रिप्ट का अंत भी बड़ा सांकेतिक है, एक शंख ध्वनि का जिक्र आता है। अच्छा। हाँ, जो आने वाले युद्ध की आहट जैसी लगती है, जैसे हवा में ही भविष्य गूंज रहा हो। शांति की उम्मीद पर युद्ध की एक गहरी छाया। बिल्कुल। न्याय, अपमान, शांति और युद्ध, इन सब के बीच उनका भविष्य फंसा हुआ था। हाँ, स्क्रिप्ट उन्हें द्वारका जाते हुए और युद्ध की आशंका के साथ छोड़ती है। जी। यहाँ एक विचार आता है मन में, जो स्क्रिप्ट से थोड़ा आगे सोचने को कहता है। क्या? कि जब पांडव श्री कृष्ण से मिल लिए होंगे और हस्तिनापुर से असली बातचीत शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने इन सभी अंदरूनी मतभेदों को, मतलब शांति की कोशिश, युद्ध की तैयारी, प्रमाण पेश करना, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति का पहला ठोस कदम क्या सोचा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि द्वारका जाना तो पहला कदम था, असली रणनीति तो उसके बाद बनी होगी ना। बिल्कुल। ये सवाल हमें उस अनकहे हिस्से के बारे में सोचने को मजबूर करता है।